हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का जेआईबी सीआईबी वाला पे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ जेआईबी एंड सीआईबी एग्जामिनेशन। ओके, सो लास्ट टाइम मैंने एक सेशन आपका किया था जहां पे ओवरऑल बेनिफिट्स की हम लोग बात कर रहे थे। तो अगर आप जेआईबी सीआईबी सर्टिफाइड हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इन सर्टिफिकेट्स के थ्रू मिलते हैं, मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी। ओके, सो जैसे आपके जो इंटरनल प्रमोशनल एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें 2 मार्क्स और कई बार आपका 1 ईयर का रिलैक्सेशंस जो आपको एलिजिबिलिटी बनाते हैं टू अपेयर इन दी प्रमोशनल एग्जामिनेशंस। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ आपको जो आपकी मन पसंदीदा पोस्ट है उस पे या जो डिपार्टमेंट्स है उसके साथ काम करने के लिए भी मिलता है। अब सवाल ये है मॉनेटरी बेनिफिट्स का, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करेंगे मॉनेटरी बेनिफिट्स का, किस तरीके से मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको जेआईबी एंड सीआईबी के एग्जामिनेशन से देखने के लिए मिलेंगे। ओके, जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर आप किसी भी बैंक के अंदर पीओ के पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वहां पे ये बेनिफिट्स किस तरीके से काउंट होते हैं। अब देखो क्या है ना, कई कैंडिडेट्स को आपका एज अ लाइक एक मंथली इंक्रीमेंट्स देखते हैं कि 1400 1500 का इंक्रीमेंट्स है, बस इतना ही। बट अगर आप उस चीज को कहीं ना कहीं पूरे साल भर में या थ्रू आउट द जर्नी आप देखें बैंक के साथ, सपोज दैट अगर आप 30 साल बैंक के अंदर काम करते हैं या 25 साल बैंक के साथ काम करते हैं, तो जब आप रिटायरमेंट होंगे ना, तो तब तक आपको कितना एडिशनल बेनिफिट, और उसका अगर आप कहीं ना कहीं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस करते हैं, सो दिस अमाउंट इज ह्यूज। ओके, अभी मेरा एक बैंकर के साथ बात हो रहा था, वो ब्रांच मैनेजर है बेसिकली, तो उन्होंने ये चीज बोला कि सर लाइक देयर वाज नो वन टू गाइड अस कि आप ये चीजें आपका किस तरीके से इवेंचुअली हेल्प करती हैं इंटरनल प्रमोशनल एग्जामिनेशंस के अंदर भी, और साथ ही साथ मॉनेटरी बेनिफिट्स भी, ठीक है। सो आई कम अप विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। जैसे अगर हम लोग बात करें पीओ के ऊपर, ठीक है, और ये कैलकुलेशंस जो है ये बेस्ड है आपका 11th बीपीएस, दैट इज बाइपार्टाइट सेटलमेंट्स आपका जो 11 था, अब 12th वाला भी ऑलमोस्ट साइन होने वाले पे है, ठीक है, और जिसमें 17% का जो बेसिक आपका है उसके ऊपर इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, प्लस 3% लोड फैक्टर्स। तो ऐसे कैलकुलेशंस अगर आप जाएंगे, सो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। ओके, तो अगर हम लोग एक बैंक पीओ की बात करें, तो अगर कोई पीओ आपका है, ठीक है, बेसिक न्यू ज्वाइनी आपके हैं, 36,000 बेसिक पे उनका है, ठीक है। अगर बेसिक बेसिक के अंदर हम लोग इंक्रीमेंट्स की बात करें आफ्टर clearing JIB examination, so after passing the JIB examination it will be 37,490, so that means 1490 रुपीस का इंक्रीमेंट्स आपका हर एक महीने के बेसिक सैलरी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जैसे अगर हम लोग स्पेशल अलाउंसेस की बात करें, या फिर आपका लर्निंग अलाउंसेस की बात करें, डीएनएस अलाउंसेस की बात करें, ठीक है, या सिटी कंपनसेशंस की बात करें, या हाउसिंग, तो ये जो अदर बेनिफिट्स आपके मिलते हैं, तो वहां पे भी इंक्रीमेंट्स कुछ एरिया जैसे अगर हम लोग स्पेशल अलाउंसेस की बात करें, सो इट इज इंक्रीज टू 6148 फ्रॉम 5904। ओके, तो यहाँ पे ये आपका 600 ही रहेगा, तो 20,618 से आपका 21,460, क्योंकि अगर बेसिक इंक्रीज होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। इन सब का कैलकुलेशन बेसिक के ऊपर होता है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं, सो इट इज 67,762 से इंक्रीज होके आपका कितना हो गया, 70,472। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो यहाँ पे देखो सारे ये जो रिमेनिंग कैलकुलेशन है, दीज ऑल आर जनरली बेस्ड ऑन बेसिक। जैसे अभी आपका 12 बीपीएस के अंदर जो बेसिक आपका इंक्रीज होगा दैट विल अराउंड 17%, तो उसके साथ साथ जो अदर बेनिफिट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आपका इंक्रीमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे ही अगर हम लोग बात करें, वही कैंडिडेट अगर आप पीओ पे हैं, ठीक है, और विद इन अ ईयर सपोज दैट आपने सीआईबी एग्जामिनेशन भी क्रैक कर लिया है, तो सीआईबी पीओ पे अभी के जो बेनिफिट्स हैं दीज आर ओनली 1 इंक्रीमेंट्स, क्लर्क में आपका 2 इंक्रीमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 इंक्रीमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन बनाया गया है आपका पीओ पोस्ट के लिए, और जो 12th बीपीएस आपका है उसमें
जो बैंक पीओ हैं उनको भी 2 इंक्रीमेंट्स आपका देने के लिए प्रपोज किया गया है, और कहीं ना कहीं जिसको आईबीए के द्वारा कंसीडर करने की बात की गई। तो जैसे ये फाइनलाइज होगा, सो इट इज एक्सपेक्टेड कि वो चीज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, तो ये नंबर्स कहीं ज्यादा होंगे, ठीक है, आने वाले समय में। तो जिसमें अगर हम लोग बात करें, जैसे इन्होंने जीआईबी क्लियर किया, अब अगर ये सीआईबी क्लियर करते हैं, सो इट विल बिकम 38,940, sorry 80, then it will become 6,392, ये 600 ही रहेगा, 22,301, 1,400, 3,508 rupees. So overall the salary will be आपका 73,182। अब ये तो मैं मंथली कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसको इसी तरीके से सपोज दैट आप किसी बैंक के साथ 30 साल काम करते हैं, या 25 ईयर्स काम करते हैं, या 20 ईयर्स काम करते हैं, तो हर मंथ का वो इंक्रीमेंट्स, उसके ऊपर इंटरेस्ट, या जो आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको अगर आप ऐड करके चलें, तो थ्रू आउट द लाइफ कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा फिनेंशियल सपोर्ट आपका इन पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू गाइस, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सभी को टाइम रहते हुए, जैसे क्या होता है, जैसे अगर आप बैंकिंग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, अगर आप कोई भी बैंक ज्वाइन करते हैं, तो उसके जस्ट बाद ना आप इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और प्रिपरेशन इस तरीके से करें कि आप पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर लें, देन आपका सीआईबी क्रैक कर लें, तो जितनी जल्दी आपके बेनिफिट्स हैं उतने जल्दी ले लें। दूसरा, ये तो मॉनेटरी बेनिफिट्स है, इसके अलावा अदर प्रोफेशनल बेनिफिट्स, जैसे मैंने आपको चीज बताई, जो आपका स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, ये जो एग्जामिनेशन आपके होते हैं वहां पे भी जैसे हमने डिस्कस किया था आपका एसबीआई के केस में, तो एक 1 ईयर का रिलेक्शन, आप 1 साल पहले आपका क्लर्क टू टीओ या फिर आपका क्लर्क टू जेएमजी 1 लेवल के लिए आपका अपेयर हो सकते हैं। वैसे आपका बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, इसके अलावा कुछ बैंक आपको जो एडिशनल मार्क्स देते हैं, 2 मार्क्स फॉर जेआईबी, 2 मार्क्स फॉर सीआईबी, ये मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो कहीं ना कहीं अदर कैंडिडेट से आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ओके, अब बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे करना है। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो प्रिपरेशन के लिए हम आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आई विल टेल यू कि हाउ यू कैन ज्वाइन फिजिक्स वाला फॉर योर प्रिपरेशन, और फिजिक्स वाला में आपकी प्रिपरेशन कैसे हो सकती है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सो आपको मिलेगा गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस। तो गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस के अंदर अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जेआईबी सीआईबी वाला। ओके, सो गवर्नमेंट जॉब वर्टिकल एंड जेआईबी सीआईबी, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके जो इंटरनल प्रमोशनल एग्जामिनेशन है उनसे रिलेटेड कंटेंट भी, और साथ ही साथ जेआईबी और सीआईबी से रिलेटेड सारे कोर्सेज कंटेंट्स जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अगर हम लोग जेआईबी महापैक की बात करें, सो जेआईबी महापैक के अंदर आपको सारी चीजें, जैसे आपका नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, ठीक है, फाउंडेशन हो, टारगेट हो, एमसीक्यू हो, या इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट सीरीज हो, ठीक है, डीपीपीज हो, ई बुक्स आपको मिलेंगी, ठीक है। सो ये बहुत सारी चीजें जो आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें सारे डिटेल्स आपके पास हैं। वैसे ही जैसे जेआईबी महापैक है, वैसे ही आप सीआईबी के लिए भी अपने आप को, जो कैंडिडेट ऑलरेडी जेआईबी एग्जामिनेशन क्रैक कर चुके हैं, तो उन सब के लिए सीआईबी महापैक, जिसमें ये सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे विद मिनिमल इन्वेस्टमेंट। छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका होगा। जैसे मैंने आपको बेनिफिट्स अभी अभी कुछ देर पहले ही कैलकुलेट कराए हैं, बेनिफिट्स हमने देखे, तो ये फी इतना है कि जो आपका 1 महीने का जो इंक्रीमेंट्स होगा उतना लगेगा। सो 1 महीने के इंक्रीमेंट्स के इन्वेस्टमेंट के साथ आप थ्रू आउट द लाइफ, मतलब जैसे आपका अराउंड 40 लैक्स या 45 लैक्स का जो एडिशनल अमाउंट आपको मिलेगा इन टर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, अगर आप उसमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या उसका वो आपका बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू, अगर उसका फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशंस करते हैं, सो इट विल बी 80 लैक्स, 90 लैक्स। तो इस तरीके का इंक्रीमेंट्स जो आपको देखने के लिए मिलेगा। सो मेरा ओनली सबसे यही आपका निवेदन रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपने आप को एनरोल करें, और आईआईबीएफ के साथ अपने आप को एनरोल कीजिए, और कहीं ना कहीं जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के अंदर आपको अपेयर होना है, ठीक है। सो अपेयर होने के बेनिफिट्स, अर्ली बेनिफिट्स मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कैंडिडेट्स को, देखो क्या होता है, जैसे अगर आप अभी थोड़ा
पढ़ाई के टच में होते हैं, सो वो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाता है कि चीज़ों को प्रिपेयर करना, और कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है। एक बार स्टडी का टच छूट जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। सो आई होप यू फाउंड दिस पर्टिकुलर वीडियो यूजफुल। आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई और भी डाउट है जेआईबी सीआईबी के बेनिफिट से रिलेटेड या इंक्रीमेंट से रिलेटेड, जैसे ही 12th बीपीएस का आपका फाइनल होगा, सो आई कम अप विद अ वीडियो जहां पे मैं आपको अभी जो रियल, ये तो मैंने 13 बताया, अब 13 में इतने बेनिफिट्स हैं, सॉरी 11th में अगर इतने बेनिफिट्स हैं तो 12th में ये बेनिफिट्स क्या होंगे, और ज्यादा इंक्रीज होंगे, ठीक है, क्योंकि आपका बेसिक आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो वो जो बेनिफिट्स हैं किस तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं आने वाले समय में मॉनेटरी टर्म्स में, एज वेल एज प्रोफेशनल, आपका जो बैंकिंग प्रोफेशनल कैरियर है उसमें आपका ग्रो करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो आशा करते हैं आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपके व्यू पॉइंट्स क्या हैं, और आपका कोई ऐसा एरिया जो आपका जिसकी कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है, सो यू कैन मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली कम अप विद अ वीडियो। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।